अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सुवाद रखना। ओ फेयरवेल भाई साहब, फेयरवेल। फाइनली डेविड वार्नर ने अनाउंस कर दिया है कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ही हैज टेकन रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्मेट्स। इससे पहले टेस्ट फॉर्मेट से रिटायरमेंट इन्होंने लिया था पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज जब हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, तब। उससे पहले ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई से रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी थी, लेकिन अब टी20 वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया के एग्जिट के बाद उन्होंने टी20 इंटरनेशनल से भी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। और अब हमारे ऑस्ट्रेलियन पुष्पा ऑस्ट्रेलिया की जर्सी पहनकर फील्ड पर नहीं दिखेंगे, इस बात का मुझे गम है। क्योंकि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, बहुत स्टेलर करियर रहा है इनका, बहुत स्टेलर करियर रहा है डेविड वार्नर का। चाहे आप तीनों फॉर्मेट्स ले लो, टेस्ट ले लो, ओडीआई ले लो, टी20 ले लो। पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया के साथ तीनों के तीनों फॉर्मेट में वर्ल्ड चैंपियन बना है बंदा, तीनों के तीनों फॉर्मेट में। ओडीआई वर्ल्ड कप भी जीत चुका है, टेस्ट चैंपियनशिप भी जीत चुका है, टी20 वर्ल्ड कप भी जीत चुका है। तो भाई कुछ तो बात थी डेविड वार्नर में। और ऐसा नहीं है कि किसी भी इवेंट में इन्होंने खराब परफॉर्म किया हो आईसीसी इवेंट में। मतलब आईसीसी टूर्नामेंट आता है तो डेविड वार्नर अलग जोश में नजर आते हैं। ये तो हमने इस टूर्नामेंट में भी देखा, इस टूर्नामेंट में भी इनका परफॉर्मेंस काफी स्टेलर रहा था, अच्छा रहा था। तो भाई करियर तो बहुत शानदार रहा था। तो ये एक छोटा सा फेयरवेल वीडियो हम इनके लिए लेकर आए हैं। भाई डेविड वार्नर को शत शत नमन है उनकी परफॉर्मेंस के लिए। बहुत ही कमाल के परफॉर्मर रहे, बहुत कमाल के बल्लेबाज रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो एक छोटा सा फेयरवेल वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मयंक और आप देख रहे हैं क्रिकेट स्टूडियो अड्डा। अगर आप चैनल पर नए नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, अगर आप वीडियो एंड तक देखते हो, पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, डेविड वार्नर ने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो कर दी है। टी20 इंटरनेशनल एकमात्र ऐसा फॉर्मेट बचा हुआ था जिसमें डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, लेकिन 2024 टी20 वर्ल्ड कप उन्होंने पहले से ही कह दिया था कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप मेरा लास्ट टूर्नामेंट रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। और जैसे ही ऑस्ट्रेलिया का एग्जिट हुआ, अभी अफगानिस्तान ने जब बांग्लादेश को हराया कल सुबह सुबह, तो उसके बाद डेविड वार्नर और ऑस्ट्रेलिया की जो जर्नी है वहां पर खत्म हो गई। और डेविड वार्नर ने कहा कि भाई अब हो गया, अब मैं भी चलता हूं। बहुत अच्छा लगा ऑस्ट्रेलिया के साथ इतने साल क्रिकेट खेलकर, लेकिन अब थोड़ा सा एज हो गया है और अब मैं चलता हूं, अब मेरे से नहीं हो पाएगा। तो डेविड वार्नर ने अपने इंटरनेशनल करियर में जितने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं उसकी तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन चलिए मैं आपको टी20 के बारे में कुछ बताता हूं जो उनके बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। टी20 में डेविड वार्नर ने 110 मैचेस खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, जिसमें से उन्होंने 3277 रन बनाए हैं। यहां मेरा शस्त्र मेरे पास है, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या फ्लॉप पॉइंट्स हैं यहां पर। तो भाई 3277 रन बनाए हैं 110 इनिंग्स में। इनकी एवरेज 33 की रही है और स्ट्राइक रेट 142 का रहा है। और अपने करियर में इन्होंने 28 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरी भी लगाई है। और भाई मतलब सबसे बड़ी बात, 2021 में जब ऑस्ट्रेलिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीता था तो भाई साहब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने थे हमारे डेविड वार्नर। जी हां, उस टूर्नामेंट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस डेविड वार्नर की रही थी और उन्हें उस परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। टी20 के प्लेयर तो ये बहुत शानदार है, हम सबको पता ही है। और ऐसा नहीं है कि गए हैं तो मतलब खाली खाली छोड़ दिया, गए हैं जाते जाते बेटन हाथ में थमा के गए हैं। किसको? जेक फ्रेजर मैकगर्क। नाम तो याद ही होगा भाई साहब, अगर आप आईपीएल देख रहे थे इस बार तो याद ही होगा, जो हश्र करते हैं वो पावर प्ले में फ्रेजर मैकगर्क। तो अब ऑस्ट्रेलिया के पास एक नया प्लान तैयार है। ये बहुत अच्छी चीज है ऑस्ट्रेलिया की कि ये बैकअप में अपने इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रखते हैं कि एक प्लेयर रिटायर भी हो जाए ना, कमी महसूस नहीं होती उसकी। और मुझे लगता है कि फ्रेजर मैकगर्क इज अ रियली गुड बैट्समैन और वो डेविड वार्नर के शूज में फिट इन होने को तैयार है पूरी तरह से। क्योंकि भाई डेविड वार्नर भी एक बहुत ही एग्रेसिव किस्म के बल्लेबाज थे और फ्रेजर मैकगर्क तो खैर अल्ट्रा एग्रेसिव है। मतलब वो तो आते के साथ ही उनका बस एक ही मोटिव रहता है कि मेरे को पावर प्ले के अंदर 100 रन हो जाने चाहिए। और अब सबसे खतरे की घंटी बाकी टीम्स के लिए यह है कि अब ऑस्ट्रेलिया के लिए टी20 में ओपनिंग करेंगे ट्रेविस हेड और फ्रेजर मैकगर्क। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों अगर ओपन कर रहे हैं तो पावर प्ले में गेंदबाजों का क्या हश्र होने वाला है अगर ये ओपन कर रहे हैं, ये ओपनिंग पेयर है अगर
क्योंकि भाई फ्रेजर मैकगर्क और ट्रेविस हेड पावर प्ले में सोचते नहीं है मारने से पहले, मारते पहले गिनते बाद में कि हाँ अच्छा इतना मार दिया, ओ पता ही नहीं था 17 बॉल में 50 हो गया। अच्छा, तो ये बहुत ही अच्छा एक ट्रांजिशन भी होगा। और डेविड वार्नर ने बिल्कुल मतलब प्रॉपर पोस्ट को शेयर करके कि ओवर टू यू चैंपियन, भाई साहब पास मतलब पूरा बेटन पास किया कि देखिए अब हमारा यहां से समय खत्म होता है, फ्रेजर मैकगर्क का शुरू होता है। तो खैर डेविड वार्नर का बहुत ही स्टेलर करियर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया 2009 T20 वर्ल्ड कप से लेकर 2024 T20 वर्ल्ड कप तक इन्होंने सारे जितने भी चीजें होती हैं सब देखा है इन्होंने अपने करियर में। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला करियर रहा, बीच में बहुत सारे विवादों में भी घिरे रहे। वो बॉल टैंपरिंग वाला जो स्कैंडल हुआ उस चक्कर में 1 साल के लिए बैन भी हो गए। बहुत ही विवादों में घिरा हुआ करियर भी रहा, लेकिन ओवर एंड ऑल इनकी जो बैटिंग के रिकॉर्ड्स रहे और इन्होंने जिस तरीके का क्रिकेट अपने पूरे करियर में खेला है उसकी बराबरी करना बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी, चाहे वो जेक फ्रेजर मैकगर्क ही क्यों ना हो। फ्रेजर मैकगर्क भले ही इनके शूज में फिट इन कर जाए, लेकिन भाई इनके जैसा ऑल फॉर्मेट प्लेयर बनना ये बहुत बड़ी बात है आज के डेट में। क्योंकि डेविड वार्नर ने टेस्ट क्रिकेट में भी अपना जलवा बिखेरा है, उन्होंने ओडीआई में भी अपना जलवा बिखेरा है और T20 में भी जलवा बिखेरा है। तीनों फॉर्मेट के एक बहुत ही मजे हुए खिलाड़ी रहे हैं डेविड वार्नर, एंड वन ऑफ द फ्यू बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया के लिए तीनों फॉर्मेट खेलते आए हों रेगुलरली। क्योंकि आप इनके अलावा स्टीव स्मिथ को देखो, स्टीव स्मिथ T20 नहीं खेलते, T20 में आप उनको नहीं देखोगे ज्यादा। मार्नस लाबुशेन को आप T20 में ज्यादा खेलते हुए नहीं देखोगे। तो डेविड वार्नर ही थे अपने टाइम पे जो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। एरन फिंच उनके साथ ओपन करने आते थे, लेकिन एरन फिंच भी टेस्ट क्रिकेट के उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे, टेस्ट क्रिकेट में उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं थे। उस्मान ख्वाजा T20 में उतने अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे। तो भाई डेविड वार्नर ही एकमात्र बल्लेबाज थे ऑस्ट्रेलिया के लिए जो तीनों फॉर्मेट में अव्वल आते थे। और भाई इन्होंने अपने करियर में दिखाया है, इन्होंने सच में दिखाया है कि क्या होता है भाई छोटे हाइट की डोमिनेंस क्या होती है। छोटे कद के खिलाड़ी है, लेकिन आज तक कभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का कद नीचे नहीं होने दिया। वो बहुत ही शानदार करियर रहा है। एक बार तो मैं मतलब फोन वोन रख के इनके लिए ताली मारना चाहूंगा। ब्रिलियंट करियर फ्रॉम मतलब डेविड वार्नर का ये बहुत ही शानदार करियर रहा है। और वी विल मिस हिम, वी विल डेफिनेटली मिस हिम। अब जब भी ऑस्ट्रेलिया की टीम खेलेगी और ओपनिंग करने ट्रेविस हेड और मैकगर्क आएंगे, मुझे पता है ट्रेविस हेड और फ्रेजर मैकगर्क अगर ओपनिंग करने आएंगे, एक वो थोड़ा सा खलल रहेगा कि यार डेविड वार्नर कहाँ है, डेविड वार्नर कहाँ है यार, डेविड वार्नर कहाँ है। क्योंकि इन्होंने एक ऐसी इमेज अपनी बनाई, और खास करके इंडिया में तो इनकी पॉपुलैरिटी अलग ही लेवल पर है। इंडिया में तो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं लोग डेविड वार्नर को, पैट कमिंस को, इन सब खिलाड़ियों को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है इंडिया में। तो भाई वही बात है कि अब नहीं दिखेंगे। तो चलिए भाई मैं भी चलता हूँ। बहुत मतलब अंदर से एक मेलैंकोलिक फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा लगेगा कि जब ऑस्ट्रेलिया खेलेगा डेविड वार्नर ओपन करने नहीं आएंगे। तो कांग्रेचुलेशंस डेविड वार्नर ऑन अ वेरी स्टेलर करियर, एंड आई होप एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। आगे T20 लीग्स में हो सकता है खेलते हुए नजर आए। तो भाई अभी तो क्रिकेट तो खेलते हुए नजर आएंगे, इसकी तो मैं गारंटी ले सकता हूं। तो चलिए मैं भी चलता हूं, अगली वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।